नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, कहाँ कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीद है। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे साथ बने रहिए। शहर की सरकार में आज सबसे पहले गुरुग्राम में वार्ड नंबर 21 का हाल आपको दिखाएंगे, जहां लोगों को गंदगी और कूड़े की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। स्ट्रीट लाइट, सड़कें खराब और सीवर ओवरफ्लो जैसी मूलभूत समस्याओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार। शहर की सरकार में आज हम गुरुग्राम के वार्ड नंबर 21 में पहुंचे हैं, जो कि संभावित तौर पर अब वार्ड नंबर 12 बनने जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, मगर लोगों का मानना है कि उन्होंने वोट वार्ड नंबर 21 में दी थी और बीते 4 से 5 सालों में कितना काम इस इलाके में हुआ है, किन किन समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है, उस बात पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और एक एक कर जानेंगे कि इन बीते 5 सालों के अंदर कितना काम इनके इलाके में हुआ और उस काम से क्या ये वाकई संतुष्ट है। नाम बताएं जी अपना। मेरा नाम पप्पू सिंह है जी। पप्पू सिंह जी, पिछली योजना में आपने वोट डाली होगी यहाँ के प्रतिनिधि को, जो वादे और दावे उसने किए, क्या वो काम आपके इलाके में, आपके इस रविनगर में किए गए हैं? नहीं, पूरे नहीं हुए, कुछ काम हुए हैं जी। हाँ, कौन से काम हुए और कौन से नहीं हुए? कुछ काम जैसे कि नजर रोड के काम हुए हैं जी। हाँ, जैसे गली नंबर 5 का हुआ है कि नजर। क्या सारे रोड के काम हुए? नहीं, सारे तो नहीं हुए। जी। हाँ, अगर सीवरेज की बात करें, क्या उनका काम हुआ है? क्या बरसात के दौरान कैसी तस्वीर हो जाती सीवर की? बरसात के टाइम सीवर की तो सारे चौक हो जाते हैं कि जी। हाँ, ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो आपके जो प्रतिनिधि हैं वो आते हैं आपके इलाके में? कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं। हाँ। जी। नाम बताएं जी अपना। खजान सिंह चौहान। खजान सिंह जी, मेरा आपसे सवाल ये है, आप पहले बताएंगे आप कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ मेरे को कोई 21 साल करीब हो गए। 21 साल। मतलब कहा जा सकता है कि रविनगर हालांकि काफ़ी पुराना है, मगर 21 साल का समय आपने अपने जीवन का इस रविनगर में दिया है। तो कितना बदलाव जो है नगर निगम के बाद आपके इलाके में आया? क्या वाकई काम हुए नगर निगम में आने के बाद? सिर्फ रोड वगैरह बन गए, कहीं कहीं रह रहे हैं, अभी रह रहे हैं कहीं रोड पर। शिविर है का वो ऐसे के ऐसे ही है, जो 6 इंची का पाइप डाला हुआ है, 8 इंची का डाला हुआ है, वो शिविर का पानी नहीं जाता है। तो आपने इस बात की शिकायत कभी प्रतिनिधि से की है? खूब कर रहे हैं पर कोई नहीं सुनता है जी। उसका पैसा खा करके है का मस्त हो जाते हैं जी। तो आपके जो प्रतिनिधि हैं, क्या आपके इलाके में कभी आते हैं आपके जानने के लिए कि आपके इलाके में क्या हाल हो रखे हैं, क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई समस्या तो नहीं है लोगों को? क्या आपके प्रतिनिधि आते हैं? जब आते थे, जब है का वोट मांगने के लिए, जब है का बनने के लिए यहाँ कोशिश की थी, बाद में नहीं आई। जी। नहीं आए? बाद में नहीं आई, सीधा हिसाब है। बाद में पहले तो जब वो लेटरिन में घुस करके है का लेटरिन साफ करते थे, पर अब बाद में जो बनने के बाद में फिर है का एक आध चक्कर मारा होगा, नहीं तो चक्कर नहीं मारा। कौन है आपके प्रतिनिधि, किसको वोट दी थी? अब क्या बोलेंगे है का, अब है नाम कौन थे प्रतिनिधि आपके? यहाँ का तो धर्मवीर है। धर्मवीर। जी। नाम बताएं जी अपना। कैलाश चंद। कैलाश जी, आपके इलाके में हुए कामों से संतुष्ट हैं क्या आप? संतुष्ट क्या भाई, छोटा मोटा काम हुआ है, बाकी ऐसे ही पड़े हैं। कोई सीवर है, कोई ब्लॉक हो रहा है, कोई जाम हो रहा है। आते तो है नहीं देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी जो आप जानते हैं सारा काम कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये हम क्या बताएं। जी। अगर हम बात करें बिजली की तारों की, गलियों में अक्सर समस्या गुरुग्राम में देखी गई है कि जो बिजली के तार हैं वो जाल पूरा बना हुआ है, छज्जे पर बच्चे नहीं जा सकते, खतरा बना रहता है। ऐसे में आपके इस इलाके की क्या तस्वीर है? बिजली के बारे में तो ठीक है हिसाब किताब, बिजली का ठीक है। जी, आप नाम बताएं। मेरा नाम है रामे प्रधान। रामे प्रधान जी, खुलकर बताइएगा समस्या, क्योंकि लोग हैं खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर समस्या क्या है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मगर कार्यक्रम हमने ऐसा रखा है कि लोग ही बताएंगे कि आखिर क्या उन्होंने सहा है बीते 4 से 5 सालों में। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, पहले हम बात करते हैं सड़कों पर। सबसे पहले तो मैं जी इंडिया न्यूज का धन्यवाद करूंगा जी कि लोगों की समस्याओं को दिखाने के लिए आप लोग हमारे यहाँ बीच में आए हैं और रूबरू समस्याओं से करने का आपने जो प्रयास किया कर रहे हैं वो सराहनीय है।
और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी लोगों की समस्याओं को रूबरू कराएंगे। जी बिल्कुल, हम हर वार्ड के अंदर जाकर के शहर की सरकार कार्यक्रम कर रहे हैं और हर जगहों पर जाकर किसमें कितना काम हुआ, अच्छा या बुरा, हर चीज़ को दिखा रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे है कि आपके इस रवि नगर के इलाके में पहले तो बताएं कि किस वार्ड के तहत ये आता था और संभावित कौन सा वार्ड हो सकता है? देखिए, जहाँ तक वार्ड का से संबंधित बात है, जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये जो लैंड है ये वार्ड नंबर 14 की है जी। इसके पीछे जो मकान है ये पूरा वार्ड 21 में जी। दुर्भाग्य है इन दोनों वार्ड के लोगों का। जी। जो वार्ड की जनता है वो जनता मेरे परिवार की तरह है। दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि दो पार्षद होने के बाद और दोनों ही वार्डों के बीच में ये जो पीछे सामने ग्राउंड है ना, ये जो सामने ग्राउंड, ये पीछे जो आप दिखाएंगे अपने, ये जहाँ पे तालाब बना पड़ा है इस टाइम, ये इतना सुंदर और साफ हुआ करता था। पूरे गुड़गांव शहर के नौजवान संडे को यहाँ पे एक मेला सा लगता था, क्रिकेट खेलते थे, 50-50 टीम में आया करते थे, यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ करते थे। और इन दोनों पार्षदों की बदौलत आज ये नरक के जीवन दोनों ही वार्ड के लोग, उधर देवीलाल नगर वो सामने जहाँ आपके कैमरे के सामने, और ठीक आपके पीछे रवि नगर, इन दोनों ही वार्ड के वासी आज इस गंदगी से पिछले 5-6 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जबकि हम अपने आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट को लेकर, आरडब्ल्यू की टीम को लेकर हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटिव से भी मिले हैं, डंडा साहब से भी, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने सर अगर अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है तो कृपया आपकी ये लैंड है और इसको आप सफा करा दीजिए। उस टाइम डांडा साहब ने कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत साफ सफाई कराई थी, ठीक है जी। उसके बावजूद हमें पता लगा कि हमारे पास नक्शा भी है हुड्डा प्रशासन का, यहाँ पे जो प्रावधान है सेक्टर को डेवलप किया जा रहा है, सेक्टर 9 की पॉकेट A, B, C बनाई जा रही है, 1, 2, 3, 4। तो हम सरकार से आपके माध्यम से ये भी निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गंदगी से इन दोनों वार्ड के लोगों को जल्दी से जल्दी निजात दिलाए, वरना यहाँ बहुत भयंकर महामारी का प्रकोप पैदा होने वाला है। क्योंकि देखो गंदगी का यहाँ आप घूमोगे ना, 20-30 जानवर तो अभी भी पड़े मिल जाएंगे आपको मरे हुए। निगम में फोन करते हैं, आ रहे निगम का कोई कार्य, मतलब जैसे भाई गाय मर जाती है, भैंस बछड़ा मर जाता है, उसको उठाने के लिए निगम का कोई नहीं आता है। हम स्वयं जेसीबी मंगा के हमने कई यहाँ पे दबवाई है। क्यों? दुर्गति तो नहीं कर सकते, फिर कुत्ते हम खाते हैं उसको। कहने का मेरा मतलब है कि सामने 14 नंबर वार्ड और बैक बिल्कुल पीछे 21 नंबर वार्ड अभी जो है संभावित सुन रहे हैं कि ये 12 नंबर वार्ड बनने जा रहा है। और मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि जनता को जागना चाहिए, जनता को बिल्कुल जागना चाहिए। जनता अगर कुछ दिन के लिए खाने पीने की लालच में आकर ऐसे लोगों को बना देते हैं जो लोग 9-10 बजे के बाद कभी फोन भी ऑन नहीं रखते हैं। कौन है पार्षद? हम बात करें आपके वार्ड नंबर 21 से कहें या फिर जो दूसरी लैंड आप बता रहे हैं वार्ड नंबर 14 की, दोनों पार्षदों का नाम क्या है? बिल्कुल क्लियर करूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, सबको पता है। वार्ड नंबर 21 का धर्मवीर है, जो चुनाव लड़ने से पहले कभी यहाँ के लोग ही, वो घर उसका वहाँ पे 100 मीटर दूर है, यहाँ के लोग भी ये कहते थे धर्मवीर को हमने देखा ही नहीं है, लेकिन लोगों ने फिर भी उसको जड़ के वोट दिए। कोई बात नहीं, चुनाव में हार जीत होती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आज भी ठीक हूँ, मैं आज भी कंटिन्यू लोगों का काम कर रहा हूँ बिना पार्षद हुए हुए। उनके पास इतना काम नहीं होगा जनता का जितने पास समाज के लोग मुझे काम बताते हैं अपने, और मैं उनके दिन रात खड़ा रहता हूँ। इधर सामने जिसके लिए हमने त्याग बलिदान दिया वो संजय प्रधान है, वो आज खुदा बन बैठा है उसको जाके देखिए। चलिए मेरे साथ में किसी भी गली में चलिए आप, देवीलाल नगर की, अम्बेडकर नगर की, कहीं भी अगर गंदगी का बाढ़ ना मिला तो जो सजा होगी मैं उसको भुगतूंगा। अगर हम बात करें बारिश के दौरान, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, सावन का महीना है, बरसात जब होती है तो इस कूड़े से जो दुर्गंध है, उस दुर्गंध को कौन कौन सी कॉलोनियां जो हैं वो उससे पीड़ित रहती हैं? ये देखिए रवि नगर पूरा कंप्लीट, और देखिए दुर्गंध जो है केवल पास में रहने वाली कॉलोनी को नहीं, दुर्गंध हवा के साथ जाती है, दूर तक जाती है। हम ये कहने लग जाए कि रवि नगर और देवीलाल नगर सेक्टर 9 ठीक है, ये तो बिल्कुल टच है। इस ग्राउंड के तीनों तरफ ये घिरा हुआ है, इधर सेक्टर 9 है, इधर अपना देवीलाल नगर है, इधर फिर अपना रवि नगर है, उधर विश्वकर्मा कॉलोनी है। लेकिन दुर्गंध की जहाँ तक हम बात करते हैं, दुर्गंध ऐसा तो नहीं है कि बस वहीं तक रहेगी। दुर्गंध तो यहाँ से होने वाली उत्पन्न बीमारियाँ वो हवा के साथ दूर तक जाएगी, सांस के साथ लोगों के अंदर जाएगी तो बीमारी पैदा होगी, ठीक है ना। तो दुर्गंध पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ दुर्गंध को साफ कर सकते हैं, दुर्गंध ना हो उसका इलाज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखो ये जो पानी भर रहा है ना, ये पानी देन है वार्ड नंबर 14 के पार्षद की।
यहाँ से इतना मलबा पहले डलवा दिया और उस मलबे की आड़ में ये जमीन भी खुदवा दी, मट्टी से यहाँ से तोल तोल के बेची गई है। डंपर यहाँ पे 40-50 डंपर यहाँ पे कंटिन्यू दिन रात चले हैं। हमने उनको रोका भी है अपने व्याप पे, अपने कॉलोनी के लोगों के व्याप पे, फिर वो बंद हो गए। 15 दिन बाद फिर उन्होंने शुरू हो गए। तो यहाँ तोल के मलबा उठाए, तोल के, वो किसकी देन है? वो कोई टेंडर नहीं था, वो पार्षदों ने अपनी जेब भरी है। और जनता ऐसे ही लोगों को अगर पार्षद बनाती आई तो ऐसे ही भुगतती भी रहेगी, मेरा साफ कहना है। तो आपका कहना मतलब है कि रेत माफिया भी जो है बन गए हैं? रेत माफिया के भू माफिया, हाँ, खनन माफिया होगी। देखो ना, ये 4-5-6 फुट वो स्कूल है, स्कूल के साथ में वो सारा खोद दिया, नीचे कम से कम 6-7 फुट खुदवा दिया। क्यों भाई? अरे मलबा उठा देते, मान लिया चलिए जमीन पे मलबा डाल दिया, उसको हटाने के लिए मलबा हटा देते, जमीन खोदने का क्या मतलब था? अब देखो ट्रैक्टर ट्रॉली अभी वहाँ खड़ी है, कितनी सारी खड़ी है, वे किस लिए खड़ी है? वो केवल यहाँ से मट्टी खोदती है, फिर मट्टी बेचती है, रोक करती है। जी, अगर हम बात करें, ये तो समस्या रही कूड़े की, अब बात करें हम पीने योग्य पानी की। बरसात के दौरान आप किस कॉलोनी में, वार्ड नंबर 21 की हम बात करेंगे, वार्ड नंबर 21 में पीने योग्य पानी जो है वो क्या साफ आता है? देखिए, कई बार है ना, जब डिफेक्ट आ जाता है लाइनों में, कई बार आता है, लेकिन उस पर अगर जनता, देखो मेरी बात सुनिए, हो सकता है कल परमात्मा की कृपा से, और जनता जनार्दन है, हमें भी आशीर्वाद मिले कि हम पार्षद होगी, तो हमें लोगों की बात को सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, इलाज आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पार्षद बनाया जाता है, प्रतिनिधि किस लिए बनाया जाता है? प्रतिनिधि बनाया जाता है भावना से जुड़ के, कि हाँ हमारी ये आदमी हमारी भावनाओं के, हमारी इच्छाओं के अनुकूल कुछ काम करेगा। जब वो भावनाओं के अनुकूल काम नहीं करता तो लोगों को आघात पहुंचता है, तो लोगों के दिल से बददुआ भी निकलती है। ठीक है, तो कहने का पानी के, जो पीने के पानी की बात है, पीने के पानी की हमने तो रविनगर में, जब हम पंचायत मेंबर थे, जब भी कलेश काट दिया था। जब हम पंचायत मेंबर थे कादीपुर से, वार्ड नंबर 19 से, उसी टाइम हमने कलेश काट दिया था। क्यों जी भाई साहब, काट दिया था? नहीं काटते जी। मेरे रविनगर में तो पानी की कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई पार्षद का कोई रोल नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। हाँ, सीवर लाइन सारी ब्लॉक है, आए दिन ये इन्होंने बाबूजी ने अभी बताया नहीं है, ये बाबूजी का मकान है सामने ही, ये कोने पे सीवर कभी साला ठीक नहीं रहा, 5 साल पूछ लो, ये कभी खड़े हैं, ये निकलते बढ़ते किसी भी आदमी से पूछ लो, अगर ये कोने पे जो सीवर है, अगर हमेशा ऐसा पानी बहता था यहाँ से, ठीक है जी, पानी मतलब सड़क कहीं बनाई गई है तो उसका कोई क्वालिटी नहीं है। सड़क देख लो, हमने सड़क बनाई थी पंचायत मेंबर के टाइम में, और तोड़ने वाले के पसीने आगे थे, लेकिन आज देख लो ना क्या हालत है, सड़क बनती बाद में, टूटती पहले। तो ये क्या है? जनता को समझना पड़ेगा, जनता ही कंट्रोल कर सकती है। मैं कह रहा हूँ, ये माना जा सकता है कि इस बार जनता जो है बदलाव का रास्ता देख रही है। नाम क्या होगा ये सवाल नहीं है, मगर जो नाम जिताकर जनता लाई थी, इस बार बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। देखो, जनता जिस तरह की हम सुन रहे हैं और हम भी घूमते फिरते हैं, जिस तरह की भावना लोगों की बनी है, तो प्रेजेंट पार्षद 30, मतलब जो 35 है, मैं 35 में से कह रहा हूँ, मिनिमम 5% लोग जीतेंगे। मतलब वार्ड नंबर 21 के भी नहीं रहेंगे, 12 के भी नहीं रहेंगे, 14 के भी नहीं रहेंगे। अपना घर भरने के अलावा और कुछ कराई नहीं, केवल अपना घर भरो। मैं एक नमक में आटा खा लो यार, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मैं तो बोली ठीक है, मजदूरी लेनी है, मजदूरी तो मजदूरी के तरीके से लो ना। आप मजदूरी थो ना, आप तो डकैती डाल रहे हैं। अभी चलिए, आप सेक्टर 9 में जितने भी रोड बने हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं आपके मार्फत से नगर निगम अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और हरियाणा सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो कार्य इन पिछले 5 सालों में रोड बने हैं वार्डों के अंदर, क्यों नहीं उनकी जांच कराते हैं? क्या मतलब है? या तो अधिकारी उसमें लिप्त हैं, सरकार उसमें लिप्त है। सरकार खुद कहती है कि खाओ और खिलाओ, जनता चाहे कितना भी दुख पाओ। आप चलिए सेक्टर 9 के 9 सेक्टर पोस्ट एरिया, उसमें जाइए, 6 महीने पहले सड़क बनी है, आज ऐसी लग रही है कि जैसे 10 साल पहले बनी हो, क्रैक हुई पड़ी है। चलिए, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ गुड़गांव छोड़ चले जाऊँगा। फिर कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, आप 6-7 महीने पहले वो सड़क बनी है सामने, सारी क्रैक हुई पड़ी है। इसको क्वालिटी कहते हैं। क्यों नहीं उस ठेकेदार के खिलाफ और उस प्रतिनिधि के खिलाफ एक्शन होता है? प्रतिनिधि अगर वो लेटर दे रहा है तो वो किस बात को जांच के दे रहा है? क्या उसने क्वालिटी जांची है या केवल अपनी मतलब तिजोरी भरी है? अगर तिजोरी भर के फिर जनता बनाए ऐसे लोगों को। मैं तो आपके चैनल के माध्यम, जनता अगर ऐसे ही लोगों को बनाना चाहती है, रामे प्रधान मेरा नाम है, दौलत कमाने की इच्छा नहीं है, पर जो पैसा जो ग्रांट है वो मेरे वार्ड के अंदर लगे,
सुचारू रूप से लगे, ऐसा करके दिखाऊंगा। जनता से मेरी ये अपील है आपके माध्यम और से। भी लोगों से हम बात करते हैं। बाबूजी, कितना समय हो गया रहते हुए यहाँ पर? भाजी मैं तो जन्म यहीं का गुड़ा गाँव का रहने वाला हूँ। बाबूजी, बताएं कि आपके इस इलाके के अंदर जो समस्याएं रामे प्रधान जी ने बताई हैं, उसके अलावा क्या और समस्याएं भी हैं? ये सब समस्याएं में बता दी गई है इन्होंने। तो मेन समस्या ये है नहीं, गंदगी की, सीवर ब्लॉकिंग की। जी, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 21 का जो हाल है वो काफ़ी बुरा हो चला है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि रविनगर के ही पीछे इतना ज़्यादा कूड़ा जो है डाला जा रहा है नगर निगम के माध्यम से, जिससे कि एक गंदी दुर्गंध यहाँ उठती है। कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर उसका असर होता है। गलियाँ टूटी हुई हैं, सीवर जो हैं वो बरसात के दौरान ब्लॉक रहते हैं। पानी की समस्या यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, ना ही बिजली की कोई समस्या यहाँ पर है, मगर 3 मुख्य समस्या जो है निकल कर सामने आई हैं, जिससे जो है लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और परेशान भी इतने हैं कि 2 पार्षदों पर इस बात का ठीकरा फूट रहा है कि 2 पार्षदों का इलाका ये पड़ता है और दोनों ही मिलकर के इस इलाके को नहीं स्वर्ग बना सके, बल्कि चुनाव से पहले जो इलाका उनके हिस्से नहीं आता था उस तक की जिम्मेदारी जो है पार्षद ले लेता है कि उसको भी अच्छा कर दिया जाएगा। मगर जब जीतकर उनके सर पर ताज बांध दिया जाता है पार्षदी का, तो वो दूर दूर तक पूरे साल पूरी योजना में नजर नहीं आते। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। और वहीं अब बात करेंगे फरीदाबाद के वार्ड नंबर 27 की, जहां लोगों को मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। वार्ड में ना तो ठीक से सफाई होती है और ना ही जल निकासी के उचित प्रबंध हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हो देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 27 में, जो कि पहले 25 हुआ करता था। और इसमें बात की जाए पिछले 5 साल की, तो 5 साल में कितना विकास पार्षद की तरफ से कराया गया, कितनी समस्याएं जो हैं इन दिनों वार्ड के अंदर बनी हुई है, इसी को जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम लगातार वार्ड वाइज जाकर शहर की सरकार कार्यक्रम कर रही है और लोगों से जान रही है कि इन दिनों वार्ड में परेशानियां क्या बनी हुई हैं। कुछ लोग वहाँ के मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। मनीष जी, वार्ड नंबर 27 है, समस्याएं कितनी है वार्ड के अंदर? समस्या है, देख लीजिए अब सारा कीचड़, कॉलोनियों में पानी अंदर आ रही है, सारा चीज़ बर्बाद है, कोई चीज़ हुआ ही नहीं। एक बार तो हुआ भी था, उसके बाद में फिर उखाड़ पखाड़ हुआ, सब घरों में पानी वगैरह सारी चीज़ें जा रही है। वही वार्ड नंबर 27 है, कॉलोनियाँ कौन कौन सी हैं इसके अंदर? कॉलोनियाँ इस्माइलपुर है, इस्माइलपुर के बाद पता नहीं कितने कॉलोनी हैं, बहुत से कॉलोनी है, कितने नाम बताऊं, पर जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं वो इस्माइलपुर है। समस्या क्या क्या है? मेन समस्याओं की बात की जाए, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये किस तरीके की सुविधा है? सड़क का तो सबसे बड़ा समस्या है, आना जाना, पानी में डूब के आना जाना है, कीचड़ पीचड़ सब जगह है। थोड़ी बहुत लाइट का तो समस्या है, पर थोड़ा ठीक भी है। बाकी पानी की निकासी के किस तरीके के? पानी का तो और भी बुरा हाल है, पानी निकासी कहाँ होता है, बरसात के पानी होता है, रोडों पे होती है, उसके साथ उसी में हिल के कमर भर, ठेवना भर, घुटने पर पानी में आओ जाओ। अभी भी वही करके आया हूँ और मार्केट जा रहा हूँ मैं। और बात की जाए 5 साल की, तो 5 सालों में काम हुए या नहीं हुए आपके यहाँ? 5 सालों में अब मैं क्या बताऊँ, मेरे तरफ तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, बस वही पता नहीं वो सीवर डले हैं कि पता नहीं क्या, पानी के वो गड़े हैं जो अभी चालू भी नहीं हुए, अभी पूरा काम भी नहीं हुआ है। जहाँ तहाँ हुआ भी है, जहाँ तहाँ नहीं भी हुआ है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो 5 सालों में पार्षद की तरफ से कोई भी काम इनके क्षेत्र में नहीं कराए गए। चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, पीने के पानी की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, गली की बात की जाए या जल निकासी की बात की जाए, तो इसके कोई भी इंतजाम जो है पार्षद की तरफ से नहीं कराए गए। लोग जो है इन दिनों काफ़ी परेशान है। कुछ लोग और भी मौजूद। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। जी, कौन सा वार्ड है ये? स्विमिंग क्लब पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। अच्छा, परेशानी कितनी है इसमें? परेशानी बहुत ज़्यादा है। रोड की कोई समस्या हल नहीं करी गई है, यहाँ पे पानी का निकास नहीं है और ऊपर से कीचड़ काचड़ ज़्यादा है। प्रशासन ने वो जो यहाँ के विधायक वगैरह हैं, पार्षद, उन्होंने कोई काम नहीं करा। और रोड, ये अच्छा खासा रोड भी था, इसको भी तोड़वा दिया है। तोड़वा दिया, हाँ। पानी की निकासी की जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, सड़कों की बात की जाए, पीने के पानी की बात की जाए, तो किस तरीके के इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं है यहाँ तो। अक्सर लाइट भी चली जा रही है, परेशानी है। समरसीबल चल नहीं सकता, लाइट, बारिश हो रही है, पानी का निकास नहीं है। बिल्कुल, बहुत। क्या नाम है आपका? क्या परेशानी है वार्ड का? वही परेशानी है जो पानी है, पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही है निकलने बैठने में बहुत। स्कूल जाते हैं बच्चे, पैंट ऊपर कर करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। पीने के पानी की बात की जाए, गलियों की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, किस तरीके की? ऐसा कोई नहीं, ना कोई साफ सफाई है ना कुछ भी है। अगर 5 साल पार्षद ने काम करे या नहीं करे? कोई कुछ भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे। कारण क्या जो काम नहीं हुए?
अब ये तो हमें नहीं पता है जी। गाड़ी भी आती है सफाई वाली, वो भी घर से पैसे मांगता है। सफाई वाले भी अगर कूड़ा डालना है तो उसे भी पैसे दो, 100 रुपये पर मंथली मांगता है पर घर से। कोई यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। मतलब माना जाए कि 5 साल में कोई भी काम आपके क्षेत्र नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ है। कॉलोनियों की बात की जाए और कौन कौन सी कॉलोनियाँ लगती है? यहाँ ये इस्माइलपुर है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, आगे चले जाओ बसंतपुर है, बसंतपुर है, गुजरों का है, सबसे बढ़िया है वो। जल भराव की बात की जाए तो बरसात के समय किस तरीके का बरसात हो रही है? देख लो आपके सामने ही है सर, देखो सामने देखो, पूरा पानी पानी भरा हुआ है। अब जमुना में बाढ़ आ रही है, यहाँ इस्माइलपुर में बैक पानी मार रहा है नालों की तरह। देखो सामने जाके देखो, नालों में बैक पानी मार रहा है, जो जमुना में बाढ़ आ रही है उसकी वजह से। क्या साफ सफाई होती है? साफ सफाई की बात, साफ सफाई कुछ नहीं होती है। जब से 5 साल से हम देख रहे हैं कोई साफ सफाई नहीं हुई है यहाँ पे। काम भी पूरा बिल्कुल ऐसा ही पड़ा है जो पड़ा है, कचड़ा है वो भी रोडों पे आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि वार्ड 27 की अगर बात की जाए तो 27 में कोई भी काम पार्षद की तरफ से नहीं कराए गए और लोग जो है काफ़ी परेशान है। क्या नाम है सर आपका? मैं तो अभी दे दिया अनिल को। बिल्कुल। देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि वार्ड 27 में कोई भी काम नहीं कर। क्या नाम है सर आपका? विवेक जी, परेशानी कितनी है वार्ड 27 के अंदर? परेशानी हो तो देखते ही नजर आ रहा सबको कितनी। क्या क्या है समस्याओं की बात की जाए तो? आम पब्लिक को क्या चाहिए? सड़क चाहिए, नाला चाहिए, पानी चाहिए, सब क्लियर होना चाहिए। कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, कोई भी काम नहीं हुए 5 साल की बात की जाए तो? कोई भी काम नहीं है। कारण क्या मानते हो कि जब चुनाव के समय चुनाव के समय जब वादे किए गए थे, उन वादे में कितने खरे उतर पाए पार्षद? वो सिर्फ वादे चुनाव के टाइम पे ही होता है। अच्छा, जो भी वादे होता है चुनाव के टाइम पे, इसके बाद सब वादे भूल जाते हैं सब। जिस तरीके से 1.5 साल का ऊपर समय हो चुका है, नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो क्या आपके अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं? क्या शिकायतें आपने की अपनी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से? कोई सुनवाई कहीं से किसी की नहीं होती, किसी की कहीं नहीं। तो क्या लगता है कि चुनाव होंगे उसके बाद कोई नया जनप्रतिनिधि आएगा, क्या विकास होगा दोबारा? ये तो जनता के ऊपर है। जनता के ऊपर है। तो क्या जो नगर निगम के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, वो चुनाव जल्द होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, इसके लिए तो होने चाहिए। बिल्कुल। देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में नगर निगम के चुनाव ना होने की वजह से भी इनके क्षेत्र का विकास कार्य जो है वो रुका हुआ, और ऐसे में नगर निगम चुनाव कराने की मांग जो है वो जनता कर रही है, जिससे कि इनके रुका हुआ विकास कार्य है वो जल्द पूरा हो सके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक हुआ। परेशानी कितनी है वार्ड नंबर 27 में? परेशानी है सर, क्या बताएं, कितनी परेशानी बताएं। मेन परेशानी की बात परेशानी वही है, आपको मतलब नाला साफ नहीं है, रोड पे आप देख ही रहे हो, ठीक है। पानी जो है यमुना की पानी रोड पे आ रही है। अब 2 घंटा आप रुक जाओ, 2 घंटे बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा इस वो रोड का क्या हाल होगा। तो 5 साल पार्षद ने काम करे या नहीं करे? मेरे हिसाब से 0/0 है। आपका क्या कहना है? जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि 5 साल काम नहीं हुआ, परेशानी बनी हुई है वार्ड के अंदर, क्या क्या परेशानी? मेन परेशानी तो सर सबसे पहले ये है, पानी की जो लाइन है, विकास जो है, पानी कहीं निकल नहीं पा रहा है, वो रोड पे ही जमा है, जिसकी वजह से बच्चे रोड पे ही गिर जाते हैं, स्कूल के बच्चे जितने भी हैं, और कई बार तो यहाँ पे एक्सीडेंट भी काफ़ी हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है परेशानी है। और क्या लगता है पार्षद ने 5 साल काम क्यों नहीं कराया? क्या आप लोगों ने वोट नहीं दी? सर वोट तो जब आए थे सबने वोट दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वोट जीतने के बाद तो हर कोई ये मतलब अपना घर भरता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पब्लिक के लिए कौन सोचेगा। कॉलोनियाँ कौन कौन सी वार्ड नंबर 27 में बात की? निखिल विहार है, और रोशन नगर है, नहीं सॉरी अजय नगर है, 7 इनक्लेव है, बसंतपुर है, ऐसे बहुत सी कॉलोनियाँ हैं जो वार्ड नंबर 27 में आती हैं। तो काम हुए इनमें? नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ सर, काम यहाँ पे ऐसे ही है। अब ऐसे में 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि नगर निगम के चुनाव जो है वो जल्द होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए सर, होने चाहिए बिल्कुल। कि जो कि आपके क्षेत्र का विकास कार्य जो है रुका हुआ है, कोई नया जनप्रतिनिधि आएगा वो विकास करेगा। हम तो वही चाहते हैं कि जो नया जनप्रतिनिधि आए वो विकास करे, ताकि आगे यहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो पार्षद की तरफ से उन्हें नहीं मुहैया करेंगे, और ऐसे में नगर निगम चुनाव जो है वो जल्द कराने की मांग जो है यहाँ के लोग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम के चुनाव जो है वो जल्द होंगे, तो उसके बाद जो है इनके क्षेत्र का विकास कार्य जो है वो तेज़ी से होगा। और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम सर आपका? विजय बहादुर पाल। सर वार्ड नंबर 27 में मौजूद हैं, समस्याएँ कितनी है वार्ड नंबर 27 में? सर वार्ड नंबर 27 से हमारा ही वार्ड है, यहाँ समस्याएं गिनाने लायक तो है नहीं। नालियाँ हैं, रोड है, पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है, कोई निकासी नहीं पानी का। अभी जमुना जी का बाढ़ आया और सारे बेचारे रोड पे इकट्ठे हुए हैं, वहाँ का पानी बैग मार रहा है। तो ये पानी की निकासी और रोड बना हुआ था उसको भी खुदाई हो गई है। पब्लिक का निकलना वरना बेहतर, बहुत ही बुरा हाल है, कोई निकल नहीं पाता घर से अपने। और गलियों में तो इतना पानी है, अभी मंगल बाजार चले जाओ, वहाँ पे तो समझ लो कि आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है।
और कुछ गलियां ऐसी अभी हमने ही मलबा गिरवाया है कम से कम उनको आने जाने के लिए, तो वो बेचारे कुछ निकल रहे हैं, लेकिन इस बारिश में तो उनका भी बहुत बुरा हाल है। बात की जाए काम की, तो काम कितने किए गए पार्षद के? काम जनाब, काम कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुए। कुछ काम नहीं हुए। कारण क्या मानते, जो आपके क्षेत्र का इलाका का जो विकास है वो होना चाहिए था, वो नहीं कराया पार्षद ने, क्या कारण मानते? कारण क्या मानेंगे, पैसे मिले बल्ले बल्ले घर बैठ गए, क्या करना है। भावी जनता ने चुना तो अच्छे के लिए था, अपने घर का सांसद था, पार्षद था, लेकिन कोई नहीं किया। उसमें मेन रोड है ये और इसके हालात इतने ख़राब है क्योंकि सुबह बच्चों को निकलने में परेशानी होनी पड़ती होगी, जल भराव हो जाता है। और अब जब यमुना में भी जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों का कहना है कि पानी जो है गाँव में बैक मार रहा है। सर बैग मार रहा है, ये तो रोड चलो ठीक है, हम तो इसको अच्छा मानेंगे। अभी 2 कदम आगे गली में चले जाओ, आप देख लो, आप निकल जाओ तो मैं मान लूँ आपको। आओ बताओ कि जाओगे तो सही नहीं आओगे, तो कपड़े या कहीं हाथ पैर टूटेगा या कहीं कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद डंडा लेके जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं रहा जनाब। सर जिस तरीके से 1.5 साल का ऊपर का समय हो चुका है, नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो इससे भी कोई असर पड़ रहा है आपके वार्ड? बहुत असर पड़ रहा है जनाब। कोई काम होता है तो कम से कम हम जाके एक जगह पार्षद से मिलकर काम करा लेते हैं, लेकिन उसके लिए भागना पड़ रहा है। वहाँ जाके ऑफिस में कोई काम करके राजी नहीं है। अधिकारियों से कभी मिले अपनी शिकायतों? मिले जनाब, मिलते हैं, कोई सुनता नहीं है, कोई सुन के राजी नहीं है। अब कोई सांसद कोई पार्षद होता ना तो आदमी जाके थोड़ा काम करता तो उससे और अप्रोच बनी रहती है। अब ऐसे में नगर निगम के चुनाव जो है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या नगर निगम के चुनाव जल्द होने चाहिए? बहुत जल्द होने चाहिए। 1.5 साल का समय शायद होने जा रहा है, ये 1.5 साल टल गया। लेकिन ये है कि सरकार को आप सोच लीजिए कि अब जल्दी करा दे इस चीज़ को, तो अब कुछ सुविधा तब कुछ व्यवस्था हो सकती है। और एक तो हम लोगों की गलती है जो कि पार्षद को अच्छे काम के लिए चुना और काम नहीं किया। अब ये है कि जनता जनार्दन यही चाहेगी कोई अच्छा आदमी ढूंढ के चुने जो कि आगे हमारा काम करे, आपके क्षेत्र का विकास करे, मूलभूत सुविधाएं आपको मुहैया कराए। मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए, हमारी यही रिक्वेस्ट है जनता से। बाकी ठीक है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम के चुनाव को 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है और ऐसे में नगर निगम के चुनाव ना होने की वजह से इनके इलाके में कोई प्रतिनिधि ना होना और समस्याओं का अंबार जो है इन दिनों बना हुआ है। लगातार अधिकारियों को भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान इनके इलाके में नहीं हो रहा है। गलियों के बुरे हालात हैं, पीने के पानी की बात की जाए, जल भराव की निकासी की बात की जाए, तो कोई भी इंतजाम जो हैं वो पार्षद की तरफ से इनके क्षेत्र में नहीं कराए गए। एक बार आपको हालात दिखाते हैं किस तरीके के हालात जो है वार्ड नंबर 27 में बने हुए। मेन रोड है और मेन रोड पर जल भराव की निकासी, देखिए जल भराव हो रहा है और रोडों के हालात बिल्कुल ख़राब हैं, गलियों के बुरे हालात हैं और लोग जो है पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याओं का अंबार इनके क्षेत्र में बना हुआ है। कुछ महिला हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? परेशानी कितनी है वार्ड के अंदर आपके यहाँ? बहुत परेशानी है। रोड की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, पानी की, किस तरीके की सुविधा है? हाँ, कोई सुविधा नहीं हमारी, कुछ भी नहीं। आपके क्षेत्र में विकास हुआ क्या 5 साल? कुछ नहीं हुआ। कारण क्या, वोट ले लेते हैं बस, करते हैं कुछ नहीं करते, ऐसे कैसे पड़ा है। मिले कभी पार्षद से शिकायत? सब मिलते हैं, नहीं करते, करेंगे कुछ नहीं, कोई करता कुछ नहीं होता, नहीं होता। बिल्कुल, देखिए महिला का साफ तौर पर कहना है कि कई बार पार्षद से मिल चुके हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान जो है नहीं कराया जाता। खाली आश्वासन जो है अधिकारियों की बात की जाए या नेताओं की बात की जाए उनकी तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन काम की अगर बात की जाए तो काम इनके क्षेत्र में किसी भी पार्षद की तरफ से जो है इनके नहीं कराएगा। और ऐसे में लोग जो है अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव जो हैं वो जल्द कराए जाएं और इनके क्षेत्र में विकास कार्य जो हैं वो दोबारा से शुरू हों और मूलभूत सुविधाएं जो हैं लोगों को मुहैया हो सकें। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए जयप्रकाश भाटी। और इसी के साथ शहर की सरकार में इतना ही। प्रदेश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।